बस अभी हम आज देखेंगे मैथ के अंदर ग्राफ सेक एक्स का और कॉसेक एक्स का। इससे पहले हम लोगों ने tan और cot का देख लिया है ग्राफ। तो अभी मैं देखूंगा सेक एक्स का और कॉसेक एक्स का। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं ग्राफ ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का ग्राफ। तो अगर मैं सेक एक्स का ग्राफ यहाँ पे देखूं तो सेक एक्स भी क्या है, एक डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो इसलिए सेक एक्स को अगर मैं डिराइव करूंगा तो कॉस एक्स के क्या होगा, इनवर्स को ही हम लोग सेक एक्स बोलते हैं, यानी कॉस एक्स का उल्टा ही सेक एक्स कहलाता है। अब अगर ये आ गया तो इसका मतलब सेक एक्स भी कैसे चल रहा है, एज अ फ्रैक्शन चल रहा है। और अगर कोई चीज़ फ्रैक्शन में है तो हम लोगों ने कल ही सीखा था कि फ्रैक्शन में है तो डिनोमिनेटर को कभी भी नहीं क्या होना पड़ेगा, जीरो, यानी डिनोमिनेटर विल बी नॉट जीरो। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो गेम क्या हो जाएगा, चेंज, यानी ये फ्रैक्शन की जो क्या बोलते हैं एग्जिस्टेंस है, इस फ्रैक्शन का वो खत्म हो जाएगा। फ्रैक्शन की एग्जिस्टेंस का मतलब सेक एक्स का डिस्टेंस एग्जिस्टेंस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। कब, जब मेरा कॉस एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो मुझे पूरा प्रयास करना है कि जो कॉस एक्स क्या होना चाहिए यहाँ पे, जीरो नहीं होना चाहिए। कॉस एक्स जीरो कब कब होता है पहले ये देख लो। तो कॉस एक्स जीरो होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, यानी अगर मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दी, यानी x इज इक्वल टू मैंने ये डाला जो ही, तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा जीरो। कॉस एक्स जीरो तो सेक एक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे और बातें ऑब्जर्व करूँ क्या, कि अगर मैं इसका डोमेन निकालूं, डोमेन का मतलब मैं सेक एक्स के अंदर क्या क्या पुट कर सकता हूँ। तो मैं क्या क्या पुट कर सकता हूँ, तो मैं सब कुछ पुट करूंगा, ये वैल्यू देगा। वो तभी नहीं वैल्यू दे सकता है, कब फेल होगा, जब यहाँ पे जीरो होगा। तो इसका मतलब मेरा जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा, लेकिन उसमें से बस मुझे ये हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो ही मैंने एक्स की जगह पे इनकी वैल्यू डाली और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 डाला, तो कॉस एक्स जीरो, सेक एक्स खत्म। तो मुझे सब डालना है, लेकिन उसमें से और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को हटाना पड़ेगा। तो सर ये तो जो डोमेन है एज लाइक एज कैसे बन गया, ये तो tan x की तरह। tan x में सेम डोमेन था, हाँ या ना, tan x का भी डोमेन वही था, क्योंकि tan x इज इक्वल टू कॉस, सो tan x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और वहाँ भी डिनोमिनेटर कॉस एक्स था, तो इसीलिए मुझे हटाना पड़ा। ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं कॉस सेक का जो डोमेन होता है वो tan x के बराबर होता है, ये दिमाग में रखिएगा, इन सेम टू सेम वैसे ही होता है। अब अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज की बात करने से पहले मैं थोड़े बहुत ऑब्जर्वेशन आपके सामने रखता हूं, कि मान लीजिए यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री है, 60 डिग्री है एंड 90 डिग्री है। तो अगर मैं कॉस जीरो की वैल्यू देखता हूँ तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। फिर यहाँ पे देखोगे तो √3/2 आता है, यहाँ पे 1/√2 आता है, और यहाँ पे आता है मेरे पास 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाता है, जीरो। ऐसे ही चलता है। ठीक है। तो मतलब समझते जाते हैं हम लोग, मतलब यहाँ पे देखते हैं। अगर मैं रेंज देखूंगा, मान लो तुमने x कुछ भी डाला और x डालने पे मतलब x जीरो डाला, तो जीरो डालने पे क्या आ रहा है, 1। तो x जीरो डाला तो तुमने क्या मिल रहा है, मान लो सेक जीरो डाला, तो सेक जीरो का मतलब 1/cos जीरो, और cos 1/cos जीरो का मतलब 1/1, यानी क्या आ गया वैल्यू 1। ध्यान से देखते जाइएगा। अगर मैंने दूसरा डाला, यानी x यहाँ पे क्या डाल दिया 30, मैं डोमेन डाल रहा हूँ, यानी डोमेन चेक कर रहा हूँ और फिर रेंज देख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। यानी इनपुट डाल रहा हूँ, आउटपुट अभी यहाँ पे चेक करूंगा, ये मेरा रेंज होगा, और ये जो मेरा दिख रहा है वो क्या है, डोमेन है। तो सेक 30 की वैल्यू देखूंगा तो 1/cos 30 हो जाएगा। 1/cos 30 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट में 3/2, 2 को उधर कर दो तो 2/√3, तो ये रेंज हो गया। फिर सेक 45 का देख लूँ मैं, सेक 45 का मतलब 1/cos 45, 1/cos 45 का मतलब 1/√2 हो जाएगा, 1/√2, अंडर रूट 2 को ऊपर कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2, ये हो गया। सेक 60 की अगर मैं वैल्यू देख लूँ तो सेक 60 की वैल्यू कितनी आएगी, 30 का 0, 60 की वैल्यू 1/cos 60 डिग्री, और 1/cos 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, तो 2 को ऊपर कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 2। और अगर सेक 90 की वैल्यू अगर मैं देख लूँ, सेक 90 डिग्री की वैल्यू, सेक 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1/cos 90 हो जाएगा, और 1/cos 90 1/0, 1/0 मतलब इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, रेंज क्या आ रही है, यहाँ पे एंगल बढ़ा रहा हूं मैं, तो रेंज जो हो रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ध्यान से देखना, बढ़ना कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से। 1 से बढ़ते हुए कहाँ पे जाएगी, इनफाइनाइट तक, यानी बढ़ते 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 पॉजिटिव इनफाइनाइट तक चली गई। अभी यही एंगल मैं किस में डालने लगूँ, माइनस में, तो वही चीजें मतलब अपोजिट डालने लगूँ तो फिर से क्या आने लगेगा, सेम आएंगे, लेकिन वही क्या होगा, माइनस से, यानी घटना स्टार्ट होगा। लेकिन घटना भी कहाँ से स्टार्ट होगा, -1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि जो ऐसे चल रहा है यहाँ पे वही सेम चीज होगा, लेकिन माइनस लग जाएगा। इसका मतलब घटना स्टार्ट होगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा, -1 से घटना स्टार्ट होगा और -इनफाइनाइट तक जाएगा घटते घटते।
बढ़ना स्टार्ट होगा तो 1 से स्टार्ट करेगा बढ़ना और पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाएगा, और घटना स्टार्ट करेगा तो -1 से घटना स्टार्ट करेगा और छोटा होते होते इनफाइनाइट तक छोटा, अगर बहुत छोटा हो जाएगा। लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट है 1 और इधर से -1, नेगेटिव साइड में -1 से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव साइड में 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि सर सेक एक्स के कभी भी मतलब सेक एक्स का रेंज कभी 0 नहीं हो सकता, यानी 0 के कवर एरिया में तो भी नहीं कर रहा है ना। यानी सेक एक्स का रेंज जो है या सेक एक्स का आउटपुट कभी 0 नहीं हो सकता। इसका रीजन क्या है भाई, cos x को जब जब तुम डालोगे तो कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि जहां पे मैं इसको रख दूं तो ये इसको 0 बना देगा, कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं। खुद 0 को डालोगे तो इनफाइनाइट हो सकता है, 1 डालोगे तो 1 हो सकता है, कुछ भी डालोगे 0 नहीं आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये दिमाग में रखिएगा कि सेक एक्स की रेंज में कभी 0 नहीं आता है। इसका मतलब अगर मैं देखूं तो अगर मैं पॉजिटिव वाले वे से चल रहा हूं तो 1 से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाएगा और उसी तरीके से ये निगेटिव वाले में जब चलेगा तो माइनस इनफाइनाइट से -1 तक जाएगा, हाँ या ना। ये सब कैसे रहेंगे, ओपन ब्रैकेट, ये इधर वाला क्लोज, यहाँ पे क्लोज ओपन, यहाँ पे क्लोज ओपन, सॉरी ओपन और क्लोज, क्योंकि आप जानते ही है इनफाइनाइट ओपन ब्रैकेट होता है और 1 तो आ ही रहा है, -1 तो आ ही रहा है, इसलिए इसको किस में रखेंगे, क्योंकि ये मेरी वैल्यू आ रही है, इसको क्लोज ब्रैकेट में। और मेरा जो रेंज है इनके बीच में ही है, इसका मतलब क्या है, इन्हीं का यूनियन, मतलब इन्हीं में से आएगा, है ना। तो इसका यूनियन होगा, जो रेंज होगा वो 1 से लेके इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 के बीच का या इनका यूनियन होगा। क्लियर है, हाँ या ना। बीच का बोलूंगा तो मतलब इसके बीच में चल रही होंगी चीजें, आपको याद रखना है इनका यूनियन होगा, यानी इनमें से आएगा, इन्हीं दोनों में से। क्लियर है, लेकिन कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। तो मैं इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैं लिख रहा हूँ कि सेक एक्स इज इक्वल टू नॉट 0 या नेवर विल बी 0, नेवर विल बी 0, यानी कभी 0 नहीं हो सकता। ये बात याद रख लीजिएगा नोट करके, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, तो आप लोगों ने समझ लिया। अब ग्राफ बनाने में आपके लिए आसान है, यानी आप ग्राफ आप इजीली बना सकते हो। इसको मैं मिटा दूं, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। तो ग्राफ कैसा होता है इसका, ग्राफ जो होता है वो मिरर या अपोजिट मिरर ऑफ cos x होता है। कैसे, देखिएगा, ये ऐसे आप लोगों ने कर लिया, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे पहली बात तो ये स्टार्टिंग इसकी 0 से होगी नहीं, 1 से या -1 से होगी। तो ये मेरा x एक्सिस है, x एक्सिस, और ये वाला पोर्शन 0 है। पॉजिटिव 1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो लाइन यहाँ से ड्रा करो, यानी ग्राफ जो बनना स्टार्ट होगा इस 1 से स्टार्ट होगा, ये 1, और नीचे कहाँ से स्टार्ट होगा, -1 से। याद रखो, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 इसकी वैल्यू आएगी नहीं, यानी ये -1 है। आपको भी पता है ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये आउटपुट वाली कहानी है, मैंने रेंज की बात है। मैं रेंज हमेशा कभी भी 0 वाले पे टच नहीं करेगा, यानी इस पॉइंट पे नहीं होगा, इस पॉइंट पे नहीं होगा, इस पॉइंट नहीं होगा। -1 इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, प्लस पॉइंट या पॉजिटिव वाला, सॉरी पॉजिटिव 1 जो है मेरा पॉजिटिव एक्सिस पे है, +1 जो है मेरा पॉजिटिव एक्सिस पे, और नेगेटिव 1 जो है मेरा नेगेटिव एक्सिस पे है। तो कहने का मतलब है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पे ही है ना, इसके कम मतलब इनके बीच में मेरा सेक एक्स लाइक करता ही नहीं है, इसकी वैल्यू जो है सेक एक्स की इनके बीच में आती नहीं है, ठीक है ना ही 0 से लेके 1 के बीच में, ना ही 0 से लेके -1 के बीच में, हमेशा -1 से कम होगी और हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। क्लियर है, बिल्कुल। तो ये पॉजिटिव 1 है और ये यहाँ पे मैं पॉजिटिव 1 ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ -1 नेगेटिव 1। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लिया आप लोग, ताकि ग्राफ सही से बन पाए। चलिए नीचे कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, यहाँ पे कर दो इसको और यहाँ पे कर दो इसको खाली जगह पे, ये -1 ये 1, ठीक है। चलो अब देखो, अब ये पता है ये 0 होता है, तो cos 0 का मतलब कितना होता है, cos 0 का मतलब क्या होता है, 1, यानी स्टार्टिंग ही कहाँ से होगी, यहाँ से। अब देखना ग्राफ कैसे चलेगा, यहाँ पे जो ग्राफ होता है मैंने अभी जस्ट बताया, ग्राफ जो होता है वो हमेशा किसका होता है, इसका cos का अपोजिट मिरर होता है, यानी मिरर इमेज होता है। सिंपल अपोजिट गलत बोल रहा हूँ मैं, मिरर इमेज होता है। मिरर इमेज कैसे होता है, अगर आप पढ़े होंगे तो cos का तो भैया रेंज में यही से स्टार्ट होता है, यही तो होता है रेंज। देखो ये π/2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखोगे तो ये इधर -π/2 हो जाएगा, -π/2, यस और नो। cos ऐसे ही तो चल रहा होता है, -π/2 0, फिर यहाँ से क्या होगा, नीचे जाएगा, ये पाई पे फिर से क्या हो जाएगा, ये पाई है, पाई पे मिनिमम होगा, फिर
3π/2 पे फिर क्या हो जाएगा 0, ऐसे ही चलेगा। ये 3π/2 पे 0, पहले कॉस का बना लो, इजी हो जाएगा अपने आप बनाना, ठीक है। फिर ध्यान देंगे इधर, फिर 3π/2 से फिर ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद फिर क्या होगा, फिर से 2π पे क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और फिर 5π/2 पे फिर क्या हो जाएगा 0। हमेशा ऑड मल्टीपल ऑफ कॉस पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, फिर यहाँ से ऐसे ही फिर नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, और फिर 3π पे फिर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, है या ना। ये 3π पे फिर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो गया, और फिर जब यहाँ पे आएगा तो 7π/2 पे फिर क्या हो जाएगा 0। क्लियर है। ऐसे इधर भी चलेगा, ये -π/2 पे क्या हो गया 0, फिर ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, और फिर से -π पे फिर क्या हो गया मिनिमम, और फिर से क्या हो जाएगा ऊपर आएगा किस पे, फिर से 0 हो जाएगा -3π/2 पे, फिर उठना स्टार्ट करेगा, और 2π पे फिर क्या हो जाएगा 0, और फिर यहाँ से ऐसे ही आगे बढ़ेगा। क्लियर है, बना लिया। अब जितने सेगमेंट बने हैं बस उन्हीं को क्या कर दो, कैप्चराइज कर दो, एक एक सेगमेंट को अलग अलग कर दो, ठीक है। ये ऐसे ऐसे कर लो, अपने आप चीज़ें हो जाएंगी बराबर। तो बहुत इजी होता है, बस cos x का ग्राफ बनाने आ जाए तुमको तब, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, बस इसका क्या, कौन सा इमेज बनाना है, मिरर इमेज। मिरर का मतलब शीशा लगाओगे तो इधर ये आएगा, ये इधर जाएगा, बस ऐसे ही चलते रहेगा। मतलब ये पॉजिटिव एक्सिस वाला ऐसे बनेगा, ध्यान देना, यू, ठीक है। फिर ये वाला जो बनेगा वो कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। जहाँ जहाँ पे टच हो रहा है आप सही से बनाओगे तो ये ऐसे होगा, ठीक है। फिर इसको बनाओगे तो फिर ये ऐसे ही बनेगा, ऐसे, ठीक है। रिलायंस सीधी नहीं है, बाकी आप समझदार हैं। ठीक, ऐसे ये एक्सिस है, ऐसा वो समझ लीजिएगा। फिर इसको करेंगे हम लोग तो क्या होगा, ऐसे। फिर इसको करेंगे तो ऐसे, ठीक है, बन गया। ये cos x का है, बीच वाला cos x का है, भूल के भी उसको मत समझ लीजिएगा, ठीक है। क्लियर। अब देखो ध्यान से, π/2 जहाँ पे भी ऑड मल्टीपल ऑफ cos आ रहा है तुरंत ये वैल्यू क्या हो जा रही है, इनफाइनाइट हो रही है कि नहीं हो रही है, यानी ये वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट। फिर से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी ऐसे ही सेम चीज चलते जा रही है, यहाँ पे फिर से इनफाइनाइट, लेकिन ऐसे 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 चलते जा रही है। तो हमेशा ऑड मल्टीपल पे क्या हो रही है, इनफाइनाइट को टच कर जा रही है। और जहाँ पे क्या हो रहा है इसका मतलब, जहाँ पे भी कॉस आपका 0 नजर आ रहा है वहाँ पे इनफाइनाइट पे जा रही है। और वैल्यू ऑलवेज स्टार्ट कहाँ से हो रही है, देखो -1 से 1। क्लियर है। तो इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा, सिंपल है, आप देख भी रहे होगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा। इज दैट क्लियर। यहाँ से यहाँ तक एंगल जब बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन जो ही पॉजिटिव π/2 पे लेके गए फिर क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। क्लियर है। तो आई होप ये पूरा का पूरा ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। तो इतना आपके लिए काफ़ी है सेक एक्स को समझने के लिए, ठीक है। तो सेक एक्स का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, मिरर ऑफ कॉस एक्स। तो ज़्यादा कुछ लोचा है नहीं इसमें, मिरर ऑफ कॉस एक्स। बस आपको डोमेन रेंज पता होना चाहिए, बाकी आपको कॉस एक्स का ग्राफ है उसी को उल्टा करते जाओ, काम बनते जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग कॉसेक एक्स का ग्राफ देखते हैं। इसको मैं मिटाऊं, बिल्कुल। अब मैं कॉसेक एक्स का ग्राफ देखूंगा, तो कॉसेक एक्स का ग्राफ कैसा होगा भाई, अगर आप कॉसेक एक्स का ग्राफ देखोगे तो वो भी सेम टू सेम सेक एक्स की तरह ही होगा, लेकिन वो किसका मिरर इमेज होगा, साइन का। बस सिंपल, तो बहुत आसान है। कॉसेक एक्स को भी हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो कॉसेक एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin x लिख सकते हैं। अब मुझे पता है कि ये भी फ्रैक्शन के रूप में है, तो डिनोमिनेटर इसका भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मुझे sin x को क्या नहीं बनाना है, sin x इज इक्वल टू नॉट 0। तो पहले चेक करो, अगर मुझे डोमेन डालना है, मतलब डोमेन देखना है इसका कि यानी कौन कौन सी वैल्यूज में डाल सकता हूँ, तो मुझे सब डाल देना है, लेकिन वो वैल्यूज नहीं डालनी है जहाँ पे sin x क्या हो रही है, 0। तो साइन किस पे 0 होता है, तो n पाई मतलब यहाँ पे n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है ना। तो मुझे कभी भी वो नहीं डालने हैं, या सिंपल कभी भी मुझे पाई का मल्टीपल नहीं डालना, यानी मल्टीपल ऑफ पाई को नहीं डालना है, हमेशा मल्टीपल ऑफ पाई को हटा देना है। तो अगर मैं देखूं ये डोमेन, तो ये डोमेन किसकी तरह है, एज लाइक एज किसकी तरह, कॉट एक्स की तरह है इसका भी डोमेन, है कि नहीं है, कॉट एक्स का सेम डोमेन था।
रेंज की बात करूं तो रेंज समझने के लिए फिर वही तरीका, वही पैतरा आजमाइए, ठीक है ना। कौन सा, आपको पता है कि साइन है, तो साइन में अगर मैं 0 डाल रहा हूँ, 30 डाल रहा हूँ, 45 डाल रहा हूँ, 60 डाल रहा हूँ और 60 के बाद 90 डाल रहा हूँ, तो 0 पे डालूंगा तो कितना देता है साइन, 0 देता है। और 30 पे देखता हूँ तो 1/2, 45 पे 1/√3, 60 पे √3/2 और 90 पे 1 होता है, ठीक है। यानी क्या होता है, ये 0 से 1 तक बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। सेक एक्स का, कॉसेक एक्स का देखोगे तो कॉसेक एक्स इज इक्वल टू, मतलब बारी बारी रखो, कॉसेक 0 डालोगे तो 1/sin0 होगा, 1/sin0, 1/sin0 की वैल्यू क्या है 0, 1/0 का मतलब क्या हो गया इनफाइनाइट, यानी यहाँ पे 0 पे ही क्या हो जा रहा है इनफाइनाइट, ठीक। क्यों, खुद देखिए आप, जो ही आप 0 डालोगे तो यहाँ पे अनडिफाइंड वाला केस हो जाएगा। कॉसेक अगर मान लो मैं 30 डाल दिया, यानी एक्स की वैल्यू 30 डाल दिया, तो 30 मतलब 1/sin30, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 को ऊपर कर देंगे तो 2 आ गया। फिर देखोगे तो कॉसेक 45, कॉसेक 45 का मतलब क्या हो रहा है, 1 कॉसेक sin 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2, 1/√2, √2 को ऊपर कर देंगे तो √2 हो जाएगा। कॉसेक 60, कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 मतलब यहाँ पे 1/sin60 डिग्री, 1/sin60 मतलब 1/2 को ऊपर कर दिया, सॉरी √3/2 होगा, सॉरी √3/2 यानी 2/√3। और कॉसेक 90 अगर मैं देख लूँ तो कॉसेक 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1/sin90 डिग्री, 1/sin90, sin90 की वैल्यू कितनी है 1, तो इसका मतलब क्या आ गया 1। यहाँ भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव इनफाइनाइट से 1 तक गया है, पॉजिटिव इनफाइनाइट से 1 तक गया है, इसका मतलब 1 से छोटा हो सकता है जितना भी बड़ा हो। अब sin 90 के बाद क्या आएगा, साइन क्या बोलते हैं कॉसेक 120 का देख लो, कॉसेक 120 का देख लो, कॉसेक 120 मतलब साइन 120, साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है 90 + 30, 90 + 30 इज इक्वल टू कितना हो गया कॉसेक 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3/2, तो क्या बन गया ये तो फिर से 2/√3 आ गया, है ना। तो फिर से ये चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, फिर से यहीं से यहीं तक फ्लाई करेगा, यानी पॉजिटिव में कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ऐसे ऐसे चलता है, जितना एंगल बढ़ाओगे, जितना पॉजिटिव बढ़ाओगे, हमेशा ये इन्हीं से इन्हीं के बीच में चलेगा, यानी पॉजिटिव इनफाइनाइट से 1 तक, पॉजिटिव इनफाइनाइट से 1 तक बढ़ाते जाओ। साइन किसका वैल्यू देख लो तुम, 150 का देख लो, साइन 150 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 150 की वैल्यू हो जाएगी साइन 90 + 60 करोगे, साइन 90 + 60 मतलब क्या हो जाएगा cos 60, और cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2, तो 1/2 यानी cosec का वैल्यू कितना आ गया, पलट दो तो 2 आ गया, फिर से 2 आ गया कि नहीं आ गया, तो एंगल बढ़ेगा ना पॉजिटिव में, तो जितना एंगल पॉजिटिव में बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा ये फिर से ये रिवर्स करते जाएगा, यानी ये चलेगा कहां से कहां तक, पॉजिटिव इनफाइनाइट से 1 के बीच में, पॉजिटिव इनफाइनाइट से 1 तक, पॉजिटिव इनफाइनाइट से 1 तक, पॉजिटिव इनफाइनाइट से 1 तक, 1 से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, 1 से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट से पॉजिटिव क्या बोलते हैं 1 तक, मतलब इसी में रहेगा, 1 से कम नहीं होगा, कभी नहीं कम होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से ये कम नहीं होगा, जो मैंने सीखा। निगेटिव में लेके जाओगे तो वही चीजें निगेटिव हो जाएगी, इसका मतलब -1 से -इनफाइनाइट तक, -1 से -इनफाइनाइट तक, -इनफाइनाइट से लेके -1 तक, इसका मतलब फिर वो -1 से कम नहीं होगा। तो फिर वही कहानी चल रही है जो सेक एक्स में चल रही थी, इसका भी जो रेंज होगा वो क्या होगा, इसका भी जो रेंज होगा वो पॉजिटिव इनफाइनाइट से, या सिंपल बोल सकते हैं 1 से लेके कहाँ तक जाएगा इनफाइनाइट तक ओपन, ठीक है ना। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए बस इतना काफी है, ठीक है। और फिर उसी तरीके से और कहाँ से कहाँ तक चल सकता है, तो -इनफाइनाइट से -1 तक, ठीक है। और इसी के यूनियन में, यानी इसकी जो वैल्यू होगी इन्हीं में से आएगी, तो इसका रेंज आप लोगों ने समझ लिया, डोमेन समझ लिया, हाँ या ना। तो फिर रेंज और डोमेन समझ लिया तो उसके बाद करना ही क्या है, ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना लेते हैं, काम खत्म। तो जब भी मल्टीपल ऑफ पाई आएगा तो ग्राफ कैसा रहेगा, इनफाइनाइट पे जाएगा, बस ये याद रखना है कब इनफाइनाइट पे जा रहा है, इनफाइनाइट पे करने आना चाहिए, बस उसी को कर दो, कहानी खत्म। तो देखो फिर से ग्राफ बनाओ, ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रख लिया, फिर से वही काम, -1 से स्टार्ट होगा ग्राफ, ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा -1 से, और ऊपर +1 से, ठीक है। बीच में क्या रहेगा, खाली, बीच में खाली रहेगा। अच्छा साइन एक्स का ग्राफ तब बना लो, यहाँ पे ये क्या है +1 है और यहाँ पे -1 है, ठीक है। चलो अगर ग्राफ बनाओगे तो साइन का कैसा बनता है, सर 0 पे 0 होता है, और ये क्या होता है जो ही π/2 पे जाता है तो मैक्सिमम हो जाता है, π/2 पे वैल्यू क्या होती है इसकी मैक्सिमम, फिर ये पाई पे आते आते फिर क्या हो जाएगा 0, यानी पाई पे आएगा तो फिर 0, पाई पे 0 यानी फिर पाई से बढ़ाओ तो फिर निगेटिव होने लगता है, निगेटिव तक मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, जो ही ये फिर पहुंचेगा कहाँ पे 3π/2 पे, तो फिर क्या हो जाएगा इसका मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू होगी, है ना, मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू होगी। और फिर यहाँ से स्टार्ट करेगा जब चलना तो फिर 2π आते आते फिर क्या हो जाएगा 0,
ठीक है। ऐसे इधर भी बढ़ेगा वो, तो जब ये बढ़ना स्टार्ट करेगा मतलब यहाँ से घटना स्टार्ट करेगा, जीरो से कम करते जाओगे तो ये घटना स्टार्ट करेगा और कहाँ तक घटेगा, तो -π/2 तक मैक्सिमम घटेगा, फिर -π/2 से जब बढ़ाने लगूंगा तो बढ़ना स्टार्ट होगा और बढ़ते बढ़ते फिर क्या हो जाएगा, जीरो। कब जीरो होगा, जब पाई पे आ जाएगा। फिर यहाँ से पाई से बढ़ाने पर फिर क्या हो जाएगा, ये बढ़ना स्टार्ट करेगा और बढ़ते 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 क्या होगा, बढ़ते बढ़ते ये फिर जाएगा 3π/2 पे, फिर क्या हो जाएगा मैक्सिमम, और फिर 3π/2 से मतलब सॉरी -3π/2 से फिर जब मैं बढ़ाऊंगा मतलब घटाते जाऊंगा तो फिर -2π पे घटते घटते ये क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे ही चलेगा। फिर से क्या कर लो, इनको भी सेगमेंट में ऐसे डिवाइड कर लो, ठीक है। ये तो ऑलरेडी है, कर लिया, बस इसकी इमेज बना दो, काम खत्म। अब इसका इमेज बनाओ, कैसे बनेगा, इसका वाला कैसे बनेगा, यहाँ पे नीचे की ओर है ना, देखो इनफाइनाइट, ठीक है। कब कब ये इनफाइनाइट पे जा रहा है, देखो जब ही ये पाई पे वैल्यू आ रही है जहाँ पे ये जीरो हो रहा है, वहाँ पे किधर की ओर अप्रोच कर जा रहा है, इनफाइनाइट पे। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ऐसे, तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे। यहाँ पे फिर ऐसे, ठीक, यहाँ पे बनाऊंगा तो मैं ऐसे, ठीक है। खुद देख रहे हो, कुछ समझाने जैसा कुछ लग नहीं रहा। यहाँ पे ऑलवेज क्या हो रहा है, जब जब पाई पे यानी मल्टीपल ऑफ पाई पे जा रहा है तो अप्रोच कर जा रहा है ये इनफाइनाइट पे, ठीक है। इधर पाई से जब मैं इधर जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, पाई से जब मैं इधर जा रहा हूँ 3π/2 की ओर तो घट रहा है, और ये देखो यहाँ पे पाई से मैं जब 3π/2 पे जा रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी अप्रोच कर रहा है -1 की ओर, ठीक है। उल्टा चलेगा ही क्योंकि इनवर्स होता है ये cosec x का, ठीक है। यस आर नो, बिल्कुल सर। तो यहाँ पे यही चीज चलेगा। फिर 3π/2 से जब मैं बढ़ रहा हूँ 2π की ओर तो वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे देखो क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है, घट रही है। क्या ये सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, तो आई होप ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा किसका, cosec x का ग्राफ कैसे होता है, तो आप लोग अब इजीली बता देंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा फिर से कहानी वही चीज़ कि ये 0 से पाई, पाई से 2π के बीच में चलता है, जबकि वो π/2 वाला सेगमेंट होता है, ठीक है ना। वो π/2 से स्टार्ट होता है, π/2 पे वहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो cos x वाले में, तो इसलिए वो सेगमेंट अलग होगा। एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको 6 के 6 ग्राफ जो है वो सब के सब समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।